अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं कनीज फातिमा। बुलेटिन में बात होगी। पाक फौज की कमान तब्दीली, जनरल आसिम मुनीर ने सिपा सालार का ओहदा संभाल लिया। GHQ में मुनाकिदा तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। खातिनो हजरात, पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पाक फौज में कमान की तब्दीली, जनरल आसिम मुनीर ने सिपा सालार का ओहदा संभाल लिया। खातिनो हजरात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता आसिम मुनीर 17वें आर्मी चीफ हैं। कमान की तब्दीली के लिए GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब तिलावत कुरान पाक से किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, अहले खाना और विफाकी सेक्रेटरी भी तकरीब में मौजूद थे। एजाजी गार्ड ने मार्च पास किया। मिलिट्री बैंड ने कौमी और इलाकाई मिल्ली नगमों की धुनें बिखेर दी। जनरल आसिम मुनीर की पिंडाल आमद का ऐलान रिवायती बगल बजाकर किया गया। जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक इन्फेंट्री की फ्रंटियर कोर रेजिमेंट से है। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ अमल रहे। आसिम मुनीर ने DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI में खिदमत अंजाम दी। दहशतगर्दी और दुश्मन के खिलाफ मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल मसरूफ अमल रहने के साथ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडरों में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशन हैं। हाफिज कुरान होने के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फौजी खिदमत और तरबियत के हामिल हैं। जनरल आसिम मुनीर 1986 में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फिर पाक फौज में महारत और सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ अहम मिशंस पर सैयद आसिम मुनीर ने कारआहे नुमाया सरअंजाम दिए। उन्हें तमगाए इम्तियाज मिलिट्री, तमगाए दिफा, तमगाए बका, तमगाए इस्तकलाल समेत कई एजाजात से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में आसिम मुनीर लीड फ्रॉम द फ्रंट की आला मिसाल रहे। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और अक्टूबर 2018 में DG ISI का ओहदा दिया गया। ISI की सरबराही के बाद जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। 2 साल बाद वो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए। मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज किया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिकुल तहसील हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI का ओहदा दिया गया। 2018 में उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया।
सियासी मंजरनामे से बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ अखलाक बाजवा से। जी अखलाक, बताइएगा किस किस से मुलाकातें मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मौजूद है और आज भी उनकी जो है मुख्तलिफ वफूद और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात जो है वो मुतवक्का है। जबकि वातुल मुस्लिमीन के मजलिस वातुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं अल्लामा नासिर अब्बास जो है उनकी मुलाकात अब से कुछ देर बाद जो है वो होगी। जबकि दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं और एक वकला का वफ्द भी जो है वो यहाँ पर जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करेगा, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस जो है वो जो असम्बलियों में तहलील करने और इस्तीफ़ों के हवाले से जो है वो कानूनी और आइनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि अगर बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इमरान खान के चाहने वालों का जो है जमान पार्क में तांता बंधा हुआ है। यहाँ पर एक शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नाम उनका बदर है और यहाँ पर वो इमरान खान की चाहत में यहाँ पर पहुँचे हैं और सदक़े के 2 बकरे लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं। जी बदर, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी छोटी सी बेटी है। ये जिस दिन का खान साहब को गोली लगी है पाँव पे, उस दिन का इसने शोर डाला हुआ कि मैंने खान साहब से मिलना है। तो मेरी तो इतनी नहीं थी सैलरी वगैरह, ठीक है, तो मेरी अभी सैलरी आई है तो मैं इसको साल लेके गया हूँ। 35 मेरी सैलरी थी, कुछ 15,000 रुपये मेरे पास सेविंग था, वो डाल के हम 50,000 के ये लेके आए हैं बकरे। क्योंकि ये बकरे लेके आए, उनके साथ उनकी मासूम सी बच्ची जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश है। जी बेटा, क्या इमरान खान से मिलना है? जी बच्ची जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि उनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो है वो करवाई जाए। जी ठीक है अखलाक बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट। वजीर कानून अयाज सादिक ने कहा है कि गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात टेबल पर होते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका दावा था कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता इमरान खान ने रोक रखा है। 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हुई तो वहां इलेक्शन कराए जाएंगे। उनका कहना था कि नए आर्मी चीफ के लिए दुआ गो हैं, मर्जी से ना चलने पर किसी को अलकाब से नवाजना दुरुस्त बात नहीं। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस तरह डायलॉग नहीं होते। डायलॉग जब टेबल पे बैठा हो जाते हैं ना, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। ग्रैंड डायलॉग का रास्ता इमरान खान साहब ने रोका उनकी पार्टी ने, क्योंकि वो अगर तहलील कर देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्शन में जाएंगे। अभी भी हुकूमत में, तब भी हुकूमत में आने के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो उतनी सीटें ना जीतें, हुकूमत ना बना सकें। अल्लाह ताला आने वाले चीफ को हिम्मत दे के पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, बट मैं दुआ गो हूँ आने वाले चीफ के लिए। ये बदकिस्मती है कि अगर वो उनकी मर्जी से चलें तो ठीक है, ना चलें तो फिर उनको इस तरह के लक़ब से नवाजा। छड़ी बदल गई, आज नई सुबह, नई नवीद और नई सहर है। इमरान खान दिसंबर में सियासी तौर पर मजीद छा जाएगा, हालात में बेहतरी आएगी। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा ज़िमनी इंतखाबात कराना इनके बस की बात नहीं। 30 जनवरी से कबल आम इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। इंतखाबात के लिए 100 अरब रुपए दरकार हैं। इनके बाप के पास भी इंतखाबात के लिए पैसे नहीं। वफाकी हुकूमत गवर्नर राज नहीं लगा सकती। वजीर आला गवर्नर राज लगाने का कहेंगे ना सदर मंजूरी देंगे। नई नवीद है, नई सहर है, छड़ी तब्दील हुई है। इंशाअल्लाह दिसंबर में इमरान खान सियासी तौर पर और छाएगा और 30 जनवरी से पहले इलेक्शन का सूरज तुलू हो जाएगा, जो भी तारीख उसकी तय होती। तो 30 अरब इनके बाप के पास नहीं है, फिर उसके बाद फिर 50 अरब रुपए चाहिए जो उनकी डेट है। ये 100 अरब रुपया ये और सारी मैनेजमेंट और सारे इंतजामात इनके बस का रोक नहीं है। मुल्क बैठ रहा है, माशी इस्तेकाम ही कौमी सलामती है। ना गवर्नर राज लग सकता है, ये चौधरी चूचे नहीं है, चौधरी अंदर से पूरे सियाने हैं। ना ही कभी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कहेगा कि राज लगा दो या सदर उसको ओके कर देगा। कि भाई जब कारखाना कोई इनसे धक्के से तो गाड़ी नहीं चल रही, तो ये धक्के से मुल्क चला रहे हैं, कैसे चलेगा ये? इलेक्शन से जितना मर्जी भागे नहीं भाग सकेंगे।
और तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने पेमरा से मौलाना फजल रहमान की तकरीर पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान के खवातीन से मुतालिक बयान पर रद्द अमल में फयाजुल हसन चौहान ने तकरीर को अखलाक से गिरी हुई हरकत करार दे दिया। कहा, तकरीर बताती है कि उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। फजल रहमान दीन के नाम पर धोखा, मुनाफकत और झूठ फैला रहे हैं। आजम स्वाति के सब्र का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। मुतनाज़ ट्वीट केस में एफआईए ने आजम स्वाति का मजीद 6 रोज का रिमांड मांगा। अदालत ने 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने वकील बाबर अवान की इस्तदा पर आजम स्वाति की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। बाबर अवान का कहना था कि आजम स्वाति की जान को खतरा है। समाअत 3 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आजम स्वाति के सबर का इम्तिहान बदस्तूर जारी। अदालत ने बुजुर्ग सेनेटर को मजीद 4 रोजा रिमांड पर एफआईए की तहवील में दे दिया। आजम स्वाति को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। एफआईए का कहना था आजम स्वाति से अभी मोबाइल और ट्वीट अकाउंट से मुतालिक मजीद तफ्तीश करनी है। वकील बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की कि आजम स्वाति की जान को खतरा है, पेशी से इस्तिस्ना की इजाजत दी जाए। आजम स्वाति को पेश नहीं किया गया। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। अदालत ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति को उनके एक ट्वीट को बुनियाद बनाते हुए 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। रिजीम चेंज सरकार में लाकानूनियत की इंतहा कर दी गई। एक ही इल्जाम में मुल्क भर में आजम स्वाति के खिलाफ 50 मुकदमा दर्ज करा दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील बाबर अवान का कहना था कि आजम स्वाति की इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकली रोकी जाए। अदालत ने आईजी सेक्रेटरी दाखिला के कंट्रोल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत जुमे को होगी। आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात की भरमार। इल्ज़ाम 1, मुकदमात 50। आजम स्वाति ने इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने का मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। बाबर रहमान ने बताया कि ज़्यादातर मुकदमे सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज किए गए हैं। आजम स्वाति पर एक ही वाक़े पर 50 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। आजम स्वाति की इस्लामाबाद से दूसरी जगह मुंतकली रोकी जाए। उनका कहना था आईजीज़ पर सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल होता है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सेक्रेटरी दाखिला से हिदायत लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, चेक करके बताएं सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल क्या है। सेक्रेटरी दाखिला का कंट्रोल क्या ऐसी तरह है जिस तरह बताया जा रहा है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत की बौखलाहट कौमी खजाने पर भारी पड़ गई। हकीकी आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में तैनात एहलकारों के खाने पीने पर 51 करोड़ खर्च हो गए। कंटेनर्स के किराए पर 1 अरब से जायद उड़ा दिए गए। एहलकारों की नकलो हरकत पर 1 करोड़ से जायद खर्चा किया गया। वजारत खजाना फंड पर फंड देती रही। वजारत दाखिला ने रकम दोनों हाथों से उड़ाई। बोल न्यूज अखराजात की तफसील सामने ले आया। हकीकी आज़ादी मार्च रहा आसाफ पर सवार, पैसा पानी की तरह बहाती रही शहबाज सरकार। पीटीआई के पुरअमन काफिले शहर शहर घूमते रहे, ना पत्ता टूटा ना गमला, मगर घबराहट वफाकी हुकूमत पर तारी रही। इस्लामाबाद मुमकिन आमद रोकने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। कहाँ कितना खर्च हुआ, क्या क्या गैर मामूली इक़दाम किए गए। बोल न्यूज तमाम तफसीलात सामने ले आया। लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के लिए नादरा चौक पर आहीनी गेट लगाया गया। 0 पॉइंट पर एहलकारों को टेंट लगाकर ठहराया गया। 13,800 एहलकारों का खाना पीना कौमी खजाने को 51 करोड़ का पड़ गया। एहलकारों की नकलो हरकत पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया गया। शहर में जा बजा कंटेनरों की दीवारें बना दी गयी। कंटेनर से किराए की मद में खर्चा आया 1 अरब रुपए। वजारत खजाना फंड पर फंड जारी करती रही। वजारत दाखिला एक हाथ से रकम लेती, दूसरे हाथ से उड़ाती रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना,
ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।